एंकर मोनिका से सुने समाचार। पंचायत प्रतिनिधियों ने दिया अनिश्चितकालीन धरना। मुख्य संपादक राजीव कुमार सोनी की रिपोर्ट। पदाधिकारियों के क्रियाकलाप एवं करोड़ों के घोटालों से नाराज पंचायत प्रतिनिधियों ने परिहार प्रखंड मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दरमियान पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के खिलाफ नारेबाजी भी की। धरहरवा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य राम स्वार्थ रॉय की अध्यक्षता में आयोजित इस धरना में मौजूद मोहम्मद सऊद आलम, सौगारत यादव व जदयू के सीनियर लीडर राकेश सिंह ने बताया कि प्रखंड मुख्यालय सहित अन्य पंचायतों में बीपीआरओ की निगरानी में जो विकास कार्य कराया गया है उसमें घोर अनियमितता बरती गई है, जिसमें लाखों का न्यारा किया गया। इतना ही नहीं, न शौचालय निर्माण हुआ, न ही शुद्ध जल का इंतजाम किया गया, लेकिन उसके नाम पर लाखों रुपए का फर्जी बिल निकालकर पदाधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि डकार गए। पंचायत प्रतिनिधियों ने 6 महीने पहले जांच के लिए आवेदन दिया था। जांच में घोर अनियमितता उजागर भी हुई। कई महीने बीत जाने के बाद भी आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। ऐसे में पंचायत प्रतिनिधियों ने साफ तौर पर बताया कि परिहार प्रखंड में बिचौलियों की मदद से पदाधिकारी लूट रहे हैं। हैरत की बात तो यह है कि जब डीटीओ सीतामढ़ी के द्वारा जांच कराया गया जिसमें अनियमितता उजागर हुआ तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जनप्रतिनिधियों ने साफ तौर पर कहा कि अगर 2 दिनों में समाहर्ता सीतामढ़ी इस लूट मामले में उचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो आगामी 26 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीतामढ़ी आएंगे तो पंचायत प्रतिनिधियों का शिष्टमंडल उनसे मिलकर कार्रवाई की मांग करेंगे। महात्मा गांधी चाहते थे हमारा भारत विकसित भारत राष्ट्र बने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज और देश के निर्माण हो। लेकिन यहाँ पर हमारे पदाधिकारी जिसको हम लोग शासन करने के अधिकार देते हैं, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पंचायत समिति परिहार जिंदाबाद जिंदाबाद, पंचायत समिति परिहार जिंदाबाद। हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करो, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करो, जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करो। पंचायत समिति परिहार जिंदाबाद, पंचायत समिति परिहार जिंदाबाद। जनता दल यू कपूर प्रखंड अध्यक्ष और मैं बड़ी सदस्य हूँ जनता दल यूनाइटेड के। विगत साल 1.5 साल से हमारे पंचायत समिति सदस्य परिहार के लगे हुए थे। इन लोगों की हकमारी होती थी। ये लोग योजना देते थे अपने क्षेत्र का और उस योजना में घुसा के क ख ग करके इनके बीपीआरओ और तत्कालीन प्रमुख एक तो इनकी हकमारी की, अपने क्षेत्र में ये लोग काम नहीं करा पाए। इनके द्वारा अनुशंसित योजनाओं को ताक पर रखकर दूसरी योजनाओं को मनमाने ढंग से तत्कालीन प्रमुख और बीपीआरओ के द्वारा हकमारी की गई। इसकी जांच के लिए ये लोग लगभग साल 1.5 साल से मांग करते रहे और जब हमारे ईमानदार डीएम साहब पदस्थापित हुए अपने ज़िले में, उन्होंने संज्ञान लिया इन लोगों की मांग पर और हमारे नोडल पदाधिकारी जो डीटीओ सीतामढ़ी हैं उनके नेतृत्व में एक 3 सदस्यीय टीम का गठन करके जिसमें तकनीकी पदाधिकारी वगैरह भी थे और एक जांच कमेटी उन्होंने तय कर दिया, निर्देश दिया जांच के लिए और वो पदाधिकारी आए भी। ईमानदारी से उन्होंने स्थलों पर जाके जांच किया। गड़बड़ी तो यहाँ करोड़ों से ज़्यादा की है। एक सवाल आपसे मेरा होगा कि जब डीएम साहब ने संज्ञान ले लिया, जांच करवा दिया और फिर भी अगर कार्रवाई दोषी पे कार्रवाई नहीं हुई, अब उस परिस्थिति में आने वाले 26 तारीख को आपके ज़िला में, सीतामढ़ी ज़िला में चीफ मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम है, उस दिन आप लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ के पंचायत समिति सदस्य जो लोग इस लड़ाई में लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं उनके साथ। हम लोगों ने निर्णय लिया है इस 2 दिन के अंदर में प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट के अनुरूप, जो जांच रिपोर्ट 8वें महीने में ही 2024 में आ चुका है, उस जांच रिपोर्ट के आधार पर आरटीआई से लोगों ने लिया, हमारे साथियों ने, और आरटीआई में ये हम लोगों ने देखा कि 6 बिंदु पर जांच था और 6 बिंदु पर ही दोषी सभी गबन साबित हो रहा है। तो सिर्फ डायरेक्ट इंडिकेशन है उसमें
ये तत्कालीन प्रमुख और बीपीआर तत्कालीन जो बीपीआरओ थे, इन्होंने गड़बड़ी की, राशि का बंदरबाट हुई है, योजनाओं में गड़बड़ी, बगैर क्रियान्वयन किए 10 से ज़्यादा योजना का पैसे निकासी हुई है। और इस ब्लॉक में उनके कार्यालय में जो पहले से बना हुआ था, उसमें जो उसी को रंग रोगन के नाम पर 8 लाख रुपया निकाल लिए। न पानी पीने की समस्या, पानी पीने की यहाँ सुविधा है, न शौचालय की मरम्मत के नाम पर निकाले। ये सब उल्टा पुल्टा काम करके चले गए। हम लोग बहुत उम्मीद थी कि डीएम साहब ने संज्ञान लिया है तो उस कार्रवाई भी होगी, लेकिन जांच रिपोर्ट जब हमारे साथियों के हाथ आया, हम लोगों ने, ये लोग जाके मिले भी जिला पदाधिकारी महोदय से। जिला पदाधिकारी को पता चला, उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित भी किया कि अब इसमें मंतव्य की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कार्रवाई करो, लेकिन उनके कानों पर जून नहीं रेंगती है, पता नहीं क्या अज्ञात कारण से। अब आगे की जो योजना है, आगे के मुख्यमंत्री जी हमारे जिला में अगर आ रहे हैं जी, तो यहाँ के पंचायत समिति सदस्य हम लोग यहाँ और सभी लोग पार्टी के वर्कर, हम लोग कुछ अच्छी संख्या में जाके उनको अवगत करावेंगे प्रगति यात्रा में कि हमारे परिहार में इतने दिनों से, इससे हमारी सरकार की भी बदनामी हो रही है कि जाँच के उपरांत अगर कार्रवाई नहीं होती है तो मैं समझता हूँ मेरे ही सरकार की बदनामी हो रही है। इस बदनामी से बचने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, डीएम साहब को इस पर समय से पहले संज्ञान लेना चाहिए, हाँ, ताकि हमारे यहाँ की जनता को न्याय पर भरोसा, सुशासन और भरोसा कायम रह सके। ये जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पता नहीं अब इसको पैसा कहीं से मिला है या किसी पॉलिटिकल दबाव है या क्या है, लेकिन ये आदमी न किसी पर एफआईआर करने के लिए तैयार है। और इसी के विरोध में हम लोग सभी साथी पंचायत समिति सदस्य यहाँ धरना पर बैठे हैं, और हम लोग तब तक इस लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि उस गलत लोग जो उसमें शामिल है उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहे। मोहम्मद सऊद आलम, पंचायत समिति परिहार हेडक्वार्टर, जहां हमारा धरना चल रहा है, ये मेरे ही क्षेत्र में है। और आज का जो ये धरना है, पंचायत समिति सदस्यों के साथ जो हकमारी हुआ, पंचायत समिति का जो पैसा होता है कस्टम वित्त और 15वें वित्त का, उसमें जो लूटपाट किया गया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठे हैं। ये धरना 3-4 महीना पहले होना था, लेकिन यहाँ के जो नोडल पदाधिकारी डीटीओ साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम जांच कर रहे हैं, जांच का जो आवेगा उस पर कार्रवाई होगा। लेकिन उनके जांच के बाद जो जांच टीम बनी, जांच टीम ने रिपोर्ट दे दिया डीपीआरओ को, लेकिन डीपीआरओ साहब उसको ठंडे बस्ते में डाले हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसी से हम लोग हताहत हो करके मजबूरन हम लोगों को यहाँ धरना देना पड़ रहा है। यहाँ तो बताए बीपीआरओ के बारे में, हम ही लोगों के साथ हमारी नहीं हुआ। यहाँ तो जो नल जल हम लोग कंप्लेन करते थे उनके यहाँ कि बीपीआरओ साहब आप कार्यपालक पदाधिकारी के हैं तो आप नल जल ठीक करवाइए, लेकिन नल जल जो ठेकेदार काम किया था उसको बुला करके पैसा ले लेते थे, जिसका नतीजा है कि आज परिहार प्रखंड में पानी के लिए त्राहिमाम है। 50% से ज़्यादा नल जल बैठ चुका, ख़त्म हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना था, ये बीपीआरओ जो विरोधी है, विकास विरोधी है, लूटपाट कर रहा है परिहार में। करोड़ों रुपये का लूट किया है। हम लोगों ने मांग किया है कि आर्थिक अपराध इकाई से इनके संपत्ति का जांच हो कि इन्होंने कैसे परिहार को लूटा है। परिहार को लूट करके इन्होंने बर्बाद कर दिया है। और ये तो प्रशासनिक स्वीकृति अपने घर पर गैस एजेंसी बगल में, वहाँ सारा रिकॉर्ड रखते थे। परिहार जो रिकॉर्ड ऑफिस में होना चाहिए, ये घूमता था बाज़ार में, और ये जहाँ पाते थे वहाँ प्रशासनिक स्वीकृति दे दिए। और चेक काटने का कस्टम वित्त का पैसा था, उसका चेक काट दिए। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ करोड़ों रुपए का घोटाला बीपीआरओ सब उससे जो लोग रिलेटेड हैं सभी ने मिल करके किया है। और बीपीआरओ जब प्रशासनिक स्वीकृति दिए तो किसी भी स्थल का जांच नहीं किए। ये मनमर्जी कहते थे कि हम पावर में हैं, हम जो चाहेंगे वही होगा, हम जिसको चाहेंगे काम देंगे। और ये क्या किए कि बाहर के लोगों को ला करके, जैसे मेरा क्षेत्र पड़ता है 25, तो यहाँ बाहर के ठेकेदार को, अपने ठेकेदार को ला करके ये योजना को बेच दिए और औने पौने काम करके सारा लोगों का सारा रुपया सरकार का गबन कर गए हैं। हम मांग करते हैं, सीतामढ़ी के जाबाज और ईमानदार समाहर्ता महोदय हैं, इनसे मांग करते हैं कि जो लोग इस घपला में करोड़ों रुपया के गबन में शामिल हैं
उन सब पर कार्रवाई हो, वो सबको जेल भेजे और सारा रुपया, क्योंकि सरकार के कस्टोडियन है BPRO, उनसे सारा रुपया जो सरकार का है वो वसूल किया जाए। जो काम बगैर काम कराए हुए पैसा निकासी कर लिए हैं। आज ये परिहार प्रखंड है, आपके सामने है, यहाँ 2-2, 3-3 महिलाएं पदाधिकारी हैं, लेकिन शौचालय नहीं है। शौचालय के नाम पर रुपया निकाल कर फिर खा गए। पानी पीने का इस ब्लॉक में कोई इंतजाम नहीं है। समरसेबल पर डीप ट्यूबवेल करना था, उसके लिए रुपया निकाल लिए। करीब इसमें यहाँ जो अभी देख रहे हैं BPRO का जो ऑफिस है, इसमें 8 से 9 लाख रुपए का अवैध निकासी किए हैं। और वो एकदम तानाशाही जैसा रवैया करते थे। हम लोगों को कहते थे कि आप लोग चुप रहिए, ज़्यादा हल्ला कीजिएगा तो FIR करेंगे आप पर। सरकारी काम में बाधा डालने का प्राथमिकी कार्यालय में पानी पीने का व्यवस्था नहीं और शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है। शौचालय का व्यवस्था नहीं है। एक शौचालय है, लेकिन ये डेढ़ हो चुका है। कल हम पंचायत समिति के मीटिंग में मांग किए हैं। हमारे BDO साहब बहुत अनुभवी हैं और काम भी करते हैं। उनसे मांग किए हैं कि यहाँ आप बनाइए, नया शौचालय बनाइए, ट्यूबवेल करवाइए, डीप ट्यूबवेल समरसेबल 2 करवाइए, ताकि यहाँ के जो लोग आते हैं, यहाँ के जो अफसर हैं, आपके कर्मी हैं, जो लोग बाहर से आते हैं वो पानी पिएंगे। और जहाँ शौचालय जाने की ज़रूरत होगी तो वो बाहर कहाँ जाएंगे। महिलाएं भी काफ़ी आती हैं अपने काम से, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो सारा पैसा शौचालय का, ट्यूबवेल का बगैर काम कराए हुए करोड़ों रुपया ले गए हैं घर पे अपने। इनका घर मधुबनी में पड़ता है। हम मांग करते हैं कि इनके संपत्ति, चल अचल संपत्ति दोनों का आर्थिक अपराध इकाई से जांच हो और इनसे सारा रुपया रिकवरी किया जाए जो परिहार का लूट करके ले गए हैं। हम लोग 1 साल से ये लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। यहाँ BPRO और प्रमुख के द्वारा सबसे पहले तो हम लोग प्रस्ताव जो देते हैं, उस प्रस्ताव के बीच में भी गलत तरीके से प्रस्ताव लिख करके और अपने ठेकेदारों से जो है काम करवाता है और पैसा का निकासी कर लेता है। दूसरी बात है कि हम लोग यहाँ जो बैठे हैं, उसका मूल कारण है कि हम लोगों ने आज से लगभग 6 महीना पहले जांच के लिए लिखा था और उसके विरुद्ध जांच मिला। DTO सीतामढ़ी जो यहाँ के नोडल पदाधिकारी भी हैं, उन्हीं को DM साहब ने जांच दिया। उन्होंने पूरी ईमानदारी से जांच किया। जांच रिपोर्ट भी आ गया। रिपोर्ट आने के बावजूद जिला पंचायत राज पदाधिकारी सीतामढ़ी आज तक कार्रवाई नहीं किया। हम लोग कई दफ़ा गए, सभी समिति सदस्य, बार बार उनसे अनुरोध किया कि भाई आज से 8वां महीना में ही उनका जांच रिपोर्ट आ गया, लेकिन आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो नहीं, हम कार्रवाई नहीं करेंगे, आपको जहां जाना है वहां जाइए, हमको कोई मतलब नहीं है। किस विभाग से संबंधित जांच था वो पंचायती राज विभाग से ही संबंधित था, इसीलिए सारा चीज़ उन्हीं के यहाँ है। कितने का उसमें मामला है? उसमें करोड़ों का मामला है। उसमें तो ऐसा भी मामला है कि आपको बता देते हैं, आपको परिहार मुख्यालय में जहाँ आप हैं, ये यहाँ पर ये पंचायत समिति सदस्य का भवन बना हुआ है। ये रंग रोगन करके ही इसमें लाखों रुपया का निकासी है। पहले से यहाँ शौचालय बना हुआ था, आपको पाइप गड़ा हुआ था यहाँ, लेकिन उस सब का भी पैसा का निकासी गलत तरीके से आपको कराया गया लगभग 8 लाख रुपया का। दूसरी बात है, आपको भेरहिया पंचायत में वहाँ पर जो है मनरेगा के द्वारा एक नाला का उड़ाही किया गया, उससे पैसा का निकासी किया गया और उसके बाद पुनः उसी सेम योजना पर 15वीं वित्त आयोग से भी पैसा का लगभग 10 लाख रुपए का निकासी हम लोगों ने जांच में दिया था। इसके बाद योजना में लिखा कि सरकारी पोखर में छठ घाट का निर्माण होना है, लेकिन दुर्भाग्य है कि आपको छठ घाट उस सरकारी पोखर में निर्माण नहीं होकर के किसी निजी आदमी के पोखर में उसका निर्माण कराया, और उस ऐसा मामला लगभग 6-7। कुल कितने राशि का मामला होगा? प्रमुख का भी जो क्षेत्र है, प्रमुख ने भी अपने पोखर में नाजायज तरीके से उस पैसा का से जो है काम कराया, और उसमें भी काम क्या कराया, बना हुआ घाट का मान लीजिए उसको पॉलिश वगैरह मार करके वो पूरा 10 लाख रुपया का निकासी। माने
ये बता देते हैं कि पूरे परिहार में लगभग करोड़ों रुपया का गबन। यहाँ से गबन, और इसी के लिए हम लोगों ने जांच में के लिए दिया था। उस जांच भी हुआ। जांच पदाधिकारी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से जांच की, और 6 बिंदु का जो जांच था उस पर जांच भी सही हुआ। इसके बावजूद आज तक कार्रवाई नहीं। हम लोग डीएम साहब से भी मिले सर। डीएम साहब ने हम लोगों के सामने में जिला पंचायती राज पदाधिकारी को कहा कि भाई इसमें कार्रवाई करो, क्योंकि यही विगत शुक्रवार को ही हम लोग गए थे वहाँ, सर से मिले, और उन्हीं से पर हम लोगों को भरोसा भी है। डीएम साहब पर काफ़ी ईमानदार लोग हैं। उन्होंने जिला पंचायती राज पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से कहा कि आप उस पर कार्रवाई करिए जब जांच रिपोर्ट आ गया।